नमस्कार। आज मैं आपको फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में बताता हूँ। तो जानिए कि फ्रैक्शनल नंबर को हिंदी में भिन्नात्मक संख्या कहते हैं, है ना। इसको इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि वह संख्या जो अपने इकाई को भागों में दर्शाती है उसे हम भिन्नात्मक संख्या कहते हैं। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, द नंबर which shows the part of a unit number is called a fractional number। आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, मैंने फिगर देकर आपको बताया हूँ कि यह फिगर है पहला, जिसमें दो पार्ट किया हुआ है, एक पार्ट दो पार्ट। एक पार्ट को हमने सेट कर दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। मतलब एक पार्ट, दो पार्ट है, उसका एक पार्ट शेडेड है ना, छाया किया हुआ है। उसी तरह से यह सेकेंड जो एग्जांपल है उसमें तीन पार्ट है, 1 2 3। तीन पार्ट में एक पार्ट को मैंने शेडेड किया है, तो इसको हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से यह देखें, 1 2 3 4 पार्ट है। चार पार्ट में एक पार्ट को हमने शेडेड किया है, इसको छाया बनाया है, तो उसको 1/4 लिख सकते हैं। इस तरह से इसको दिखाते हैं। तो आप जानिए कि इसको जो है, एक बात ध्यान में रखिए कि इसको हम यदि पूर्ण संख्या में बदलना चाहें तो उस हाल में इसको जितना नीचे में लिखा हुआ है उतना बार इसको लिखना है। जैसे 1/2 + 1/2, इसका 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, और इसको 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1। इसी तरह से यहाँ भी आएगा, तो 2/2 कटाते हैं तो 1 आंसर आता है, यह पूर्ण संख्या है। उसी तरह से 1/3 को 3 बार लिखते हैं, फिर इसका एलसीएम लेते हैं 3 और इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 + 1 + 1/3/3 कटाते हैं तो 1 आता है। उसी तरह से सेम प्रक्रिया इसमें भी है। 1/4 को 4 बार लिखते हैं, आप ये इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 ही होता है, और उसी तरह से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बार 1 लिखाता है, तो 4/4 को कटाते हैं तो 1 प्राप्त होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह होल नंबर प्राप्त हो रहा है। और आप एक बात जानिए कि ये जो 1/2 है, इसमें 1 जो है वह न्यूमरेटर है, इसको अंश कहते हैं, है ना, हिंदी में। और नीचे जो होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। 2 जो है इसमें डिनोमिनेटर है और इसको हिंदी में हर कहते हैं। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।